शरीर में दम रहेगा, नींद नहीं आएगा, एकदम दबदबा एकदम। तो खाना पीना एकदम औरस के खाना है, गिन के नहीं, मुंह दुखा जाए तब छोड़िए। ये गिन के रोटी कौन खाए? तो ब्लड की कमी नहीं रहनी चाहिए। आप में से कितना लड़का लोग को झींगना होता है जी? लड़की सब में तो ब्लड वैसे ही कम होता है, आधा लीटर तो वैसे ही कम होता है। लड़का सब में एक गधा सब तुम लोग खाओ लोग बढ़िया से दबा के। आप मोहम्मद का जीवन सुनो सर, ऐसी ऐसी कहानियां उनके बारे में कि आपको मोहम्मद से प्यार हो जाए सर। आजकल के हमारे मुसलमान दोस्त ने छोटी सी बात पे ऐसा कर दिया तुमने। उनके ऊपर एक महिला कूड़ा फेंक दी थी, बीमार हो गई बेचारी, मैंने घटना आपको सुनाई ही। मैं जब उनसे इनको कंपेयर करता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि तुम तो कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाते। I know your reality। अच्छा ठीक है सरकार, ये बढ़ाइए सर, ये ध्यान से बढ़ेगा सर और इतनी ऊंचाई तक पहुंचाएगा आपको ना। कोरोना तो बहुत दूर की चीज है सर। ये उम्र है, बहुत बेहतरीन उम्र है ये। इस उम्र में आप जो चाहे, लड़का है या लड़की, जो चाहे कर सकते हैं। एक बार सक्सेस हो जाना, हर चीज दुनिया का आपके लिए अवेलेबल। लेकिन ये उम्र को मत गंवाओ, इसमें आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा। जो शिक्षा किसी को नीचा दिखाना सिखा रही हो, जो एजुकेशन किसी को नीचा दिखाना सिखाती हो, नीचा, तुम फर्स्ट आए हो गए, मार के तुम्हारा मार्कशीट फाड़ देंगे। तो शिक्षा ये ना सिखा पाए कि यार कोई फर्स्ट सेकंड की बात नहीं होती। भाई हमारे स्कूलों में यही तो हुआ, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। ये फर्स्ट आए हो गए, क्लास 5th 6th 7th 8th जो लोग फर्स्ट आते थे पता नहीं कहाँ गायब हो गए। फर्स्ट खड़े होते 50 बार भीख मांगोगे ना तो मन की संरचना भिखमंगो जैसी हो जाएगी। अगर राजा बनना चाहते हो तो राजा का भाव भी रखो। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं। ए भगवान हमरा काहे लिए तुम। घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। वो दुनिया बोलती है ना कि दिल खूबसूरत होना चाहिए, चेहरा चाहे खूबसूरत होना हो, सिर्फ बोलती है दुनिया, सिर्फ बोलती है दुनिया। हर इंसान को जब मौका मिला है उसने आपको जज किया है आपके लुक्स पे, आपकी पर्सनालिटीज पे। हमेशा व्यक्ति का दिल काला हो चल जाएगा, चेहरा गोरा होना चाहिए। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। हमने जब आईएएस की तैयारी शुरू की इतना हंसते थे लोग मेरे ऊपर। अच्छा उनका हंसना जायज भी था, हमें कुछ आता ही नहीं था तो उनको लगता है कि तुम आईएएस बनोगे। हमने कहा कोशिश करने में क्या जाता है। एक हमारे सीनियर थे वो तो भी इतना हंसे बेचारे, इतना हंसे कि उनका एक दोस्त था वो उनको पकड़ के दूसरे कमरे में ले गया। पहली बार मुझे पता चला कि हंसी कितना कष्ट देती। तो मुझे द्रौपदी की याद आई। तुम्हें कोई गाली में कुछ भी बोले लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग हैं सबके पास बेसमेंट में क्लास है। आज क्या सारी कोचिंग सील हो गई है क्या? सबकी ज्यादा जो बेचारे छोटी छोटी कोचिंगें चला रहे थे जिनके किसी तरह खर्चा चल रहा था उनको सील कर दिया। जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है सबकी बेसमेंट खुली हुई। नहीं, दृष्टि आईएएस पे और यहाँ पे वाजीराम और भी 3 4 5 पे कार्रवाई हुई है। नेहरू विहार में कार्रवाई हुई है, ओल्ड राजेंद्र नगर में भी कार्रवाई हुई है। तो ये कार्रवाई सिर्फ अभी दिखाने के लिए हो जाती है या फिर ये मुकम्मल कार्रवाई हो जाती है? अगर दिखाने के लिए नहीं होती तो इतनी सारे कांड होने के बाद वो रिपीटिशन क्यों होता है? एक उम्र के बाद लड़कों से कौन खैरियत पूछता है? कोई नौकरी पूछता है तो साला कोई सैलरी पूछता है, पर तू कैसा है ये कोई नहीं पूछता है। और मैंने आपको बताया है कभी भी कोई भी सिचुएशन आ जाए ना, नेवर से नेवर, नेवर से नेवर। फिर वही बात, एक बात सोच के चलो, सिर्फ एक सिंगल बात, ओनली वन थिंग, दैट इज, ये हमारा पहला ड्रॉप नहीं है, ये दूसरा ड्रॉप नहीं है, ये लास्ट ड्रॉप है। अपने ब्लड का लास्ट कतरा तक इस एफर्ट के लिए लगा दीजिए, ठीक है?
मैं तो कल्पना करता हूं कि अगर कभी राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल अखबार पढ़ लें या सोशल मीडिया पर चले जाएं और देख लें कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उनके बारे में क्या क्या चल रहा है, या व्हाट्सएप देख लें एक दिन, मतलब किसी बीजेपी वाले का व्हाट्सएप किसी दिन राहुल गांधी के हाथ में पड़ जाए एक दिन के लिए, और उसमें देखे कि उनको कहां कहां से क्लिप काट काट के कैसे जोकर साबित किया हुआ है, कितना सदमा होता होगा। हमें तो 4 लोग बुरा बोलते हैं, नींद नहीं आती रात को। आपको पता लगे कि 150 करोड़ की आबादी में से आधी आपके बारे में ऐसा बोल रही है, तो उसके बाद कहां सो पाएंगे, क्या नींद आएगी आपको? बहुत आज जो लड़के क्लास 12th में हैं, इंस्टाग्राम वाले, तो नई जनरेशन आ रही है, इंस्टाग्राम जनरेशन, जो आज क्लास 12th में है, 16 साल के तो ही, वो 29 में सब बड़े हो जाएंगे। वो जो जनरेशन जब अब वोट देने के लिए बाहर निकलेगी, उस जनरेशन का बिल्कुल अंदाज अलग होगा वोट देने के लिए। एआई जनरेशन, वो बहुत अलग जनरेशन है। ये अंतिम चरण चल रहा है जाति और धर्म की राजनीति का, और लगभग सब लोग उग चुके हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो उबर ना हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि इग्नोर करने की कला विकसित कर लीजिए। देखिए, इस जिंदगी में इतने तनाव है, पहले बहुत तनाव है, तनावों को आमंत्रित मत कीजिए। इतने मोर्चे पहले खुले हैं, और मोर्चे मत खोलिए अपनी तरफ से। तैयारी पे फोकस कीजिए, जो जरूरी है जिंदगी में वो सब करते रहिए। अनावश्यक युद्ध मत लड़िए, और अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बचा के रखना है। वो तभी होगा जब आप बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर सकें। मुझसे ना पूछना कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने बस इरादा किया है। इतना यकीन है कि हारूंगा नहीं, इतना यकीन है कि हारूंगा नहीं, क्योंकि मैंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से ये वादा किया है। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझ में आ गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। बेड पर जाने के बाद अगर आपके पास लोगों के मैसेज का रिप्लाई देने का टाइम है, लड़कियों से बात करने का टाइम है, रील्स देखने का टाइम है, तो बाबू इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट इस भ्रम में रहते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरे दिन पढ़ते हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कितनी देर पढ़ रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि उन 10-12 घंटों में आप कितना पढ़ रहे हैं। कि नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। यू कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स, बट आपकी एक अपनी रेस है। यू हैव योर ओन स्पीड, यू हैव योर ओन पाथ। एवरी पर्सन मेक्स डिफरेंट काइंड ऑफ मिस्टेक्स। तो ऐसा नहीं है कि किसी का पाथ अगर आपको A to B बड़ा स्ट्रेट दिख रहा है और आपका अगर वैसा पाथ नहीं है, then you feel you are a loser. Always see where you have been and where you are right now. वो बीत गया वो बीत गया, उसके बारे में मत सोचो कि 9 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए, ये सोचा था वो सोचा था, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। कुछ मत सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ इज अबाउट मूविंग ऑन। आपने पहले क्या करा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप आज अपना सही करने की कोशिश कर रहे हो तो। तो कुछ चीजें हैं जो आपको संघर्ष कर कर ही मिलेगी। उसमें से एक है अनुभव, उसमें से एक है धैर्य, उसमें से एक है साहस। तुमको अंदाजा नहीं हो रहा कि तुम्हारी इस वक्त तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, और अंदाजा क्यों नहीं हो रहा? तुम उलझ गए हो ना। बहुत भाग्यशाली, पढ़िए चुपचाप बैठ के, एक्सरसाइज करिए, ताकत बढ़ाइए। एक दिन आएगा ना, ये पूरी दुनिया आपके साथ सेल्फी लेने के लिए भागेगी। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। पहली बार मैं आप लोगों के दिल में था और मेरा भी सिलेक्शन 1.4 मार्क्स से रुक गया था फाइनल में जाकर के। 2018 की बात में बता रहा हूँ। रोया, बहुत रोया, मैं बहुत रोया, अकेले में रोया। मैं जाकर के हाईवे के पास में खड़े होकर के बहुत चिल्ला करके रोया, लेकिन कसम भी खा ली कि साला आज जैसा मेरे लाइफ में नौबत आया ना कि आज मुझे कटअप के पास में जाकर के मुंह मोड़ना पड़ रहा है। मैं जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका अपने लिए नहीं लेकर के आऊँगा।
जितनी मेहनत हो सकती है मैं लाइफ में उतना करूंगा मेरे भाई, लेकिन ये नौबत नहीं आएगी कट ऑफ के पास से जाकर के मुकरना पड़े। अगले 6 महीने तक भाई साहब दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, ठंड नहीं देखी और लगे रहे लाइब्रेरी में वहां पर। निचोड़ दी पूरी, जितने मॉक टेस्ट हो सकते थे उतने हमने दिए, लेकिन हमने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा। बस ये था कि हमें सिलेक्शन लेना है तो लेना है। मुझको देखोगे जहां तक मुझको पाओगे वहां, रास्तों से कारवां तक, इस जहां से उस जहां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई। दुनिया में अगर जैसे लोग कभी कभी मुझसे कहते हैं वादा करो, मैं नहीं कहता, गारंटी दो, वो तो दे ही नहीं सकते सर। दुनिया में मौत को छोड़कर किसी चीज की कोई गारंटी नहीं। तो सुनो, ध्यान सुनना, सब्र करो अभी मेहनत जारी है, सब्र करो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। जब तैयारी कर रहा होगा तो बीच में बहुत बार ऐसी स्टेज आती होंगी जब मन डरता होगा, थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप आता होगा। बहुत ज्यादा होता था। इसके लिए सर मैं क्या करता था, मैं मंदिर जाता था रोज। मेरा रोज शाम का फिक्स था कि शाम को मंदिर जाना है, वहाँ 2 मिनट बैठना है। सर वो बहुत हेल्प करता है। मैं तो सबको बोलता हूँ कि ना आप मंदिर मस्जिद जहाँ भी जाते हो ना, वहाँ पे 2 मिनट बैठो, भगवान का नाम लो। एक्चुअली जयदीप सर अपनी क्लास में बहुत ज्यादा बोलते भी हैं क्या थोड़ा बहुत पूजा पाठ किया करो, मंदिर जाया करो। बिल्कुल ठीक बात है, और इससे ताकत भी मिलती है चीजों की। मन हारने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं। कोई मुगल फैमिली से थोड़ा है जो हमारा राज चला जाएगा, हम राज बनाने आए हैं। जिसके पास एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और पैसा, त्रिशूल देखें, त्रिशूल, आज का त्रिशूल यही है। टेक्नोलॉजी, पैसा और एजुकेशन, वही सब कुछ है जिसके पास ये तीनों वही राज कर रहा है। अमेरिका, यही 3 चीज है। इजराइल, यही 3 चीज। पाकिस्तान, तीनों खत्म। अब तो कोई डरा ही नहीं सकता सर। हर रंग, हर रूप जीवन का देखा है सर, हर मौसम देखा है, हर चीज बनाना जानते हैं। बटन गरी बना ले तो ताराचंद में बम बनाना भी सिखाया जाता है। इतना आलस मत करो भाई, जब पढ़ने आए हो तो थोड़ा सा मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, सरकारी नौकरी आपको लेनी है। और बेटा पढ़ने से पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना, ये एक साल ये सोच के मेहनत करना कि आपकी ये पूरी लाइफ, अगर इस 1 साल आपने मेहनत करके कुछ हासिल कर लिया तो पूरी जिंदगी आपकी सेट हो जाएगी। और सिर्फ आपकी नहीं, आपके बच्चों की भी, और हो सकता है आपके बच्चों के बच्चों की। आज भी अपने दादा परदादा का जिक्र जरूर करते होंगे जो एक अच्छी पोस्ट पर होंगे, ठीक है ना। मैंने कम से कम 50 रिज्यूम दिए होंगे, लेकिन कहते ना कि सारे सब फेल, सब 0। हालांकि मैं इतना मतलब थैंकफुल हूँ ईश्वर का कि उन्होंने कोई भी रेफरेंस नहीं लगवाया, क्योंकि हो सकता है मेरा क्लरिकल पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाता और मेरी लाइफ वही खत्म हो जाती। मेरी लाइफ वहां से फिर आगे बढ़ना शायद मुश्किल हो पाता। फिर मेरे पापा आए दोपहर में घर पर, तो मैं उस समय अंदर लेटा हुआ था। पहली बार मैंने देखा कि मेरे फादर ने मुझे मेरे लिए डांटा कि यहाँ दिन भर करता क्या रहता है, सोता रहता है, मोबाइल चलाता रहता है। वो भी मुझे डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली मम्मी को बोला। उस समय मेरी मम्मी को ने मेरे पापा को बोला कि चुप हो जाओ, बेटा अंदर सो रहा है, वो सुन लेगा। वो दिन था मैं झकझोर गया अंदर से कि ये क्या हुआ। आज मैंने 2 तो ऐसे लोगों से मिलो जो आपको हमेशा ऊपर उठाते हैं, नीचे गिराने वाले बहुत मिलेंगे। आज नहीं, आगे जिंदगी में भी बहुत मिलेंगे। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चालू करें। शख्सियत दमदार होती है तभी दुश्मन बनते हैं, शख्सियत दमदार होती है तभी दुश्मन बनते हैं, वरना कमजोरों से तो लोग सहानुभूति रखते हैं। शरीर में दम रहेगा, नींद नहीं आएगा। एकदम दबदबा, एकदम तो खाना पीना एकदम औरत के खाना है। गिन के नहीं, मुंह दुखा जाए तब छोड़िए। ये गिन के रोटी कौन खाए? तो ब्लड की कमी नहीं रहनी चाहिए। आप में से कितना लड़का लोग को झींगना होता है जी? लड़की सब में तो ब्लड वैसे ही कम होता है, आधा लीटर तो वैसे ही कम होता है। लड़का सब में एक सब तुम लोग खाओ, लोग बढ़िया से दबा के। सब हर क्लास में बच्चों से पूछता हूँ जो एनसीईआरटी पढ़ के आते हैं, अमूमन जो वो बताते हैं वो ये है कि एनसीईआरटी 6 से 12वीं उन्होंने भूगोल की पढ़ी मान ली। मैं सिंपल पूछता हूँ कितने घंटे लगाए आपने, कितने दिन लगे? मोटा मोटा जवाब मिलता है कि हमने लगभग
2 महीने लगाए और रोज 5-6 घंटे पढ़ाई की तो हमारा ज्योग्राफी एनसीईआरटी पूरा हो। फिर मैं पूछता हूँ कितना % आप समझ गए, ठीक कंसेप्ट आपका ठीक बन गया। अमूमन वो बोलते हैं कि सर 40, 50, 60% के बीच में समझ में आए, लेकिन हर बात समझ में नहीं आई, हम कोरिलेट नहीं कर पाए, कहीं कहीं कंसेप्ट समझने में दिक्कत आ रही। ज्यादा ब्रांडेड कपड़ा के पीछे मत पड़ना। जिस एज में आप हो, आप चाहे जितना भी ब्रांडेड कपड़ा पहन लो, लोगों को लगेगा कि ये लोकल ही पहना होगा। आप अगर सक्सेस हो जाओगे तो आप लोकल भी कपड़ा पहनोगे तो लोगों को लगेगा ब्रांडेड कपड़ा पहना। वाह वाह, ऐसा नहीं होता है। देखो सांप तुम्हारे घर पे निकल जाएगा, मार दोगे। वही सांप अगर शिवलिंग पे निकला, पूजा होगा। तो अभी तुम लोग ना बाढ़ में निकला हुआ सांप है, कोई मारेगा तुम लोग को, कोई मारेगा तुम लोग को, जहाँ जाओगे वहाँ पिटाओगे। इसलिए अभी चुपचाप बैठो, पढ़ाई करो, समझा रहेगी। इसीलिए आए थे क्यों? मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, हौसले भी जिद्दी हैं। भैया नींद बहुत आती है, भैया सुबह नहीं जल्दी उठा जाता, भैया रात को नहीं पढ़ा जाता। कौन सुन रहा है तुम्हारे बहाने? किसको फर्क पड़ता है तुम्हारे बहाने से? ये सोचो, तुम्हारे क्या किसी दोस्तों को फर्क पड़ेगा अगर तुम नहीं पास हो गया, तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए? किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुम इकलौते हो और तुम्हें फर्क पड़ेगा। सिंपल सी बात। ये मत सोचा करो भैया मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बाकी लोग मजे कर रहे हैं यार, उनका कितना सही है, प्राउड फील करा करो। मैं अपने आप को देख के खुश होता था कि देखो सही है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बाकी मजे कर रहे हैं। मात्र 2 साल की मेहनत है, 2 साल बाद मैं मजे कर रहा हूँ और ये सब लगे पड़े होंगे।